Today we are going to discuss alcohols यानी कि हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एल्कीन. ओके, सो अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो OH होता है. OH अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो OH होता है. ओके, सो वो कंपाउंड्स जिनमें आपको OH एज अ फंक्शनल ग्रुप नज़र आए, आप बोलोगे कि दैट इज़ कॉल्ड अल्कोहल. ओके, ऑल यानी कि मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऑल हर जगह ऑल आ रहा होगा. इसका जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज़ CnH2n+1OH. ये इसका जनरल फार्मूला है अल्कोहल का. जैसे एल्कीन का होता था CnH2n, एल्केन का होता था CnH2n+2, ऐसे ही अल्कोहल का फार्मूला होता है CnH2n+1OH. ये इसके कुछ फैमिली मेम्बर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर और ये इनका डिस्प्लेड फार्मूला है. ओके, OH को डिस्प्लेड फार्मूला बनाते हुए इस तरह से बनाइएगा आप लोग. ओके, डिस्प्लेड फार्मूला बनाते हुए यू हैव टू शो ईच एंड एवरी बॉन्ड. ओके, इवन कि आपको OH को भी OH नहीं लिखना बल्कि O-H लिखना है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड आपको शो करना है. अच्छा, ये भी होमोलोगस सीरीज़ है. मैंने आपको क्या कहा था कि when the difference of two consecutive compound is CH2, that would be homologous series. तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे CH2 का. अगर मैं पूछूं इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे CH2 का. इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे CH2 का. इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे CH2 का. तो जब दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड का डिफरेंस CH2 हो तो वो होमोलोगस सीरीज़ है. बाकी मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं होमोलोगस सीरीज़ की वो सेम होती हैं. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, है ना. मेथनॉल भी अल्कोहल से बिलोंग करता है, तो एथेनॉल भी अल्कोहल से बिलोंग करता है, तो प्रोपेनॉल भी अल्कोहल से बिलोंग करता है. सो दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, तभी जो है वो हम कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं. बट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं. उसका रीज़न वही है जो हमने आपको लास्ट में बताया था कि इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, number of electrons. As the number of carbon increases, so intermolecular force increases, and when intermolecular force increases, so means that melting and boiling point increases. Okay, बाकी सारी बातें अपनी जगह वैसी हैं. आइसोमेरिज्म हमने एल्केन में भी डिस्कस किया, एल्कीन में भी किया. अल्कोहल में बिल्कुल वही क्राइटेरिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, ये OH कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, फर्स्ट पर. यहाँ किस पे लगा हुआ है, सेकंड पर. ये इसका आइसोमर है क्योंकि फार्मूला तो सेम है, यानी जितने कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सेम इसमें हैं उतने ही इसमें भी हैं. यानी कि अगर इसका फार्मूला C5H11OH है तो इसका भी फार्मूला वही है, लेकिन OH की पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई. यू नो व्हाट डज़ इट मीन कि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया. तभी तो हम कह रहे हैं कि ये आइसोमर है, ये भी आइसोमर है, हालांकि OH की पोजीशन वही है लेकिन CH3 डिफरेंट हो गया. भाई डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए चाहे वो कैसा भी हो. बात समझ आ रही है आपको? सो ये क्या हैं, सारे के सारे आइसोमर्स हैं इस अल्कोहल के. इस तरह से पूछेगा नहीं आपसे इतना कॉम्प्लेक्स. ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई आइसोमर को हम जज कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. ओके, फिर नेमिंग में जिस तरह से हमने आपको पुराने उसमें बताया, बस इसका जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है. जैसे एल्कीन का ईन था, एल्केन का एन था, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है, इसी तरह से इसका ऑल होता है. ओके, सो जैसे कि 3 कार्बन है, प्रोपेन, OH की पोजीशन फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन पर OH है, प्रोपेन 1 ऑल. इसी तरह से ये प्रोपेन 2 ऑल, इसी तरह से ये ब्यूटेन 1 ऑल, ये प्रोपेन 2 ऑल. तो आप अपने OH को प्रेफरेंस दो, आप अपने OH को प्रेफरेंस दो, OH की पोजीशन को आप देखो. ओके, तो molecular formula should be the same but functional group should be different, the structure should be different. So they are called isomers of each other. Okay, अच्छा, अल्कोहल soluble in water होते हैं, ये बता दूं मैं आपको. miscible in water होते हैं. miscible कहते हैं जिसकी solubility maximum हो, मतलब इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, miscible in water rather than soluble in water, it's miscible in water.
और लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, देन एल्केन एंड एल्कीन, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, देन एल्केन एंड एल्कीन, ओके। इसी तरह से हाईली फ्लेमेबल भी होते हैं अल्कोहल्स, और वोलेटाइल इन नेचर भी होते हैं। वोलेटाइल मींस कि दे वुड इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे अल्कोहल अगर परफ्यूम्स में होता है, तो अगर आप अल्कोहल की बॉटल ओपन कर दोगे, सो यू विल सी दैट कि वो आपकी नज़रों के सामने इवेपोरेट हो जाएगा। उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हायर बिकॉज इट्स वोलेटाइल, ओके। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हम अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं थ्रू एल्कीन। अच्छा, यही वाला रिएक्शन हमने उसमें भी किया था एल्कीन में, कि हम वहाँ पर वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर ये इसका केमिकल इसकी प्रिपरेशन है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, ओके। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि मैं एल्कीन लूँगा कोई सा भी, वी मे हैव ईथीन, वी मे हैव प्रोपीन, वी मे हैव ब्यूटीन, वी मे हैव पेंटीन, ओके। हम कोई सा भी क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे, सॉरी एल्कीन लेंगे, और जब मैं उसमें वाटर ऐड करवाऊँगा ना, और जब मैं उसमें वाटर ऐड कराऊँगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। फिर वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ओके। क्योंकि जब वाटर ऐड होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, OH आकर अटैच हो जाएगा, है ना, OH आकर अटैच हो जाएगा। और जैसे ही OH आकर अटैच होगा, तो फिर वो एल्कीन थोड़ी रहेगा, फिर तो वो अल्कोहल बन जाएगा, ओके। यहाँ पर यही हुआ है, अल्कोहल बन गया ये। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस पर नहीं, ये आपको कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, ये कैटलिस्ट, तब जाके ये काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ओके। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको कल ये बात बताई थी, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, तो मैं नेगेटिव स्पीशी वहाँ लगाऊंगा जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे। जैसे कि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ लगाना चाहिए ना OH को, तो मैं यहाँ लगाऊंगा OH को, ओके। तो मेरे पास देखो 2 प्रोडक्ट्स मैंने बनाई हैं, एक दफ़ा मैंने OH यहाँ लगाया जैसे कि यहाँ पर, और एक दफ़ा मैंने OH यहाँ लगाया जैसे कि आप देख रहे हैं, ओके। अच्छा, जो ये वाली प्रोडक्ट है ना आपकी, ये लेस स्टेबल है। ये क्या है, लेस स्टेबल है। और जो ये वाली प्रोडक्ट है आपकी, ये क्या है, मोर स्टेबल है। क्योंकि यहाँ आपने अकॉर्डिंग टू द रूल प्रोडक्ट बनाई है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि नेगेटिव स्पीशी वहाँ अटैच होनी चाहिए जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन हो। इस पर 1 हाइड्रोजन है और इसमें कितने हैं, 2 हैं, है ना। इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ लगना चाहिए ना OH को, ओके। सो दिस प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल। बाय द वे, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि वो OH सेकेंड पोजीशन पर है। इट्स प्रोपेन 2 ऑल, बट इट्स प्रोपेन 1 ऑल, ओके। तो ये है। इसी तरह से हम ग्लूकोज़ की फर्मेंटेशन करवाते हैं कि जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा एनएरोबिकली। एनएरोबिक हम उस कंडीशन को कहते हैं, एनएरोबिक उस कंडीशन को कहते हैं जब आपका एयर एब्सेंट होता है। उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक कंडीशन। क्या कहते हैं, एनएरोबिक कंडीशन, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने अल्कोहल लिया, ये लिया, इसमें मैंने कैटलिस्ट डाला। कैटलिस्ट कौन है पता है, ईस्ट। दिस इज़ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसे हम एंजाइम कह रहे होते हैं। इसे हम क्या कह रहे होते हैं, एंजाइम कह रहे होते हैं, ओके। अच्छा, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ओके। सो अब होता ये है कि दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, होता ये है कि दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो ऑब्वियस सी बात है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं ये, तो इतना टेम्परेचर रेंज होगा तो दे वुड वर्क इन अ बेटर वे। अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो एंजाइम विल डाई, एंजाइम विल डीनेचर, इट वुड नॉट वर्क, ओके। तो आपने इतनी ही रेंज रखनी है टेम्परेचर की, ओके। अच्छा, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया ना, इससे एंजाइम तो डीनेचर नहीं होगा क्योंकि वो हायर टेम्परेचर पर होता है, बट द रेट वुड बी स्लोअर,
द रेट वुड बी स्लोअर, लेकिन अगर आपने ज़्यादा कर दिया इससे, इस रेंज से, तो एंजाइम विल बी डीनेचर्ड। मतलब मसाइल हैं इसके, मतलब इसके मसाइल हैं। ओके, तो ये देखो हमारे पास एथेनॉल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, एथेनॉल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ओके, और क्या चाहिए, एथेनॉल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सिंपल सी बात है। सही है। ओके, अच्छा, फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने दो तरह से अल्कोहल प्रिपेयर किया। एक तो हमने एल्कीन में क्या डाल दिया, वाटर। एक हमने क्या किया, एल्कीन में वाटर डाल दिया, और एक हमने फर्मेंटेशन करा के अल्कोहल बना लिया। अब दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड जो है वो, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो याद रखिएगा कि हाइड्रेशन है तो फास्ट, हाइड्रेशन फास्ट है, प्योर अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, ग्रीन हाउस गैस भी नहीं बनती कोई। मतलब कि हाइड्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बना है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका दूसरे वाले प्रोसेस में बना है, फर्मेंटेशन में बना है। ओके, वो तो फर्मेंटेशन में बना है। सही है। जबकि फर्मेंटेशन का एडवांटेज क्या है, एक तो ये रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल सोर्स से बनता है, दैट इज़ ग्लूकोज। ओके, और फर्मेंटेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको नहीं चाहिए, मतलब इट्स मोर इकोनॉमिकल, आई कैन से इट्स मोर इकोनॉमिकल। ओके, जबकि इसके मैं डिसएडवांटेजेस की अगर बात करूँ ना, तो ये हाइड्रेशन में वेरी हाई टेम्परेचर नीडेड, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, फर्मेंटेशन स्लो है, और इम्प्योर अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन से। जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। अच्छा जी, समरी इसकी ये है भाई, इफ़ यू आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, सो हाइड्रेशन is more better than fermentation. The rate is higher. The rate is higher. क्योंकि अगर आपने फर्मेंटेशन में ये सोचा कि मैं रेट को हायर कर दूं और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये है कि भाई आपने तो एंजाइम को डीनेचर कर दिया, है ना। ओके, अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, कंबस्शन ऑफ एथेनॉल। जैसे हमने एल्केन को कंबस्ट करवाया, जैसे हमने एल्कीन को कंबस्ट करवाया, ऐसे ही हम अल्कोहल को भी कंबस्ट कर रहे होते हैं, वही बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अच्छा, अल्कोहल ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, पता है। अल्कोहल्स कैन बी यूज्ड एज अ गुड फ्यूल, क्योंकि दे रिलीज़ मोर एनर्जी। क्या हो रहा होता है इंटरनल कंबस्शन में, यही तो हो रहा होता है भाई, यही तो हो रहा होता है। ओके, कि जो है आप अपने फ्यूल को बर्न करते हो, एनर्जी रिलीज़ करता है, से आपकी गाड़ियाँ चल रही होती हैं। आप एथेनॉल को कंबस्ट कर लो, मेथनॉल को कर लो, प्रोपेनॉल को कर लो, ब्यूटेनॉल को कर लो, पेंटानॉल को कर लो, आप किसी को भी कर लो, यही चल रहा होता है, यही चल रहा होता है। जैसे कि यहाँ देखो। ओके, बैलेंसिंग का क्राइटेरिया वही है जो मैंने आपको एल्केन में बताया था, जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर, उसका हाफ वाटर। यूजेस की अगर बात करो तो भाई एथेनॉल इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फ्यूल। ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है एथेनॉल आफ्टर बर्निंग, सो यू कैन रन योर व्हीकल्स, इट्स वेरी इजी। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन ग्रुप है, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है दैट इज़ ओइक एसिड, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ओइक एसिड, ओइक एसिड। सो इसका ओइक एसिड और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये होता है C+OOH। अगर आपको ये किसी भी फॉर्मूले में नज़र आएगा तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कुछ फैमिली मेम्बर्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटानोइक, ओइक 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 ओइक, C+OOH, 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 C+OOH। तो ये भी होमोलोगस सीरीज़ है, क्योंकि इसमें भी दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड का डिफरेंस क्या चल रहा है, CH2 चल रहा है। ओके, अच्छा जी,
तो वही बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये भी सॉल्युबल इन वाटर हैं अल्कोहल की तरह, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अल्कोहल ज़्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अब आप बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे स्ट्रॉन्ग है? तो वो ऐसे स्ट्रॉन्ग है कि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। If you have more electrons, so means that there would be stronger intermolecular force, so the boiling point would be higher than that of alcohol. Okay? अच्छा जी, केमिकल बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ, सिंस दिस इज़ अ वीक एसिड, सो वीक एसिड्स पार्शियली डिसोसिएट। अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, दैट इज़ अ वीक एसिड। अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, सो उनमें से 100 में से ये मुश्किल से आपको 10 H पॉजिटिव आयॉन्स दे देगा, 10। इससे ज़्यादा तो आपको नहीं देगा। ओके, इससे ज़्यादा तो आपको ये नहीं देगा। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है? वीक एसिड है। क्या ये? वीक एसिड है। इसी तरह से एसिड है ना, एसिड। दूसरा ये कि जितने भी एसिड्स होते हैं ये इनसे रिएक्शन कर रहे होते हैं। मेटल से भी करेगा तो वो एल्कली से भी करेगा, तो वो कार्बोनेट से भी करेगा, है ना। हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी ये बात डिस्कस की थी। जैसे कि लेट्स सपोज ये एथेनोइक एसिड है, मैंने इसका सोडियम से कराया तो ये बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई। ये बात तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है ना हमारा, कि जब भी मेटल और एसिड रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये देखो हाइड्रोजन गैस बन गई, ये देखो सॉल्ट बन गया। तो अगर चीकू सोडियम से रिएक्शन करेगा तो चीकू ना बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसी तरह से पोटाशियम अगर चीकू से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा सॉल्ट और ये बनेगी हाइड्रोजन गैस। ओके, लेकिन रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करते हैं, कॉपर वगैरह रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी ये वीक एसिड है। मसला ये है कि ये वीक एसिड है, तो सिर्फ स्ट्रॉन्गर यानी कि रिएक्टिव मेटल से ये रिएक्शन कर रहा होता है। ओके, अच्छा, मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो रिएक्टिव बिकॉज दिस इज़ इन ग्रुप 2। अच्छा, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स रिलेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, फिर ये बेस से भी रिएक्शन करते हैं, यानी कि एल्कली से। तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। देखो ये एल्कली है, पहले इसने सॉल्ट बनाया फिर इसने वाटर बनाया। ये देखो ये भी एल्कली है, पहले इसने सॉल्ट बनाया फिर वाटर बनाया। ये देखो ये बेस है, सॉल्ट बनाया वाटर बनाया। बस आपने करना ये है कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहाँ से और इसकी जगह ये वाला मेटल आके लग जाएगा, ये वाला मेटल आके लग जाएगा, ये वाला मेटल आके लग जाएगा। ओके, तो ये आपका सॉल्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात है। आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करा लो, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड से करा लो, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा लो, आप कैल्शियम ऑक्साइड से करा लो, आप किसी भी बेस से करा लो रिएक्शन। ओके, अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैटेगरीज हैं ये, कैन रिएक्ट विद दीज, बट अमोनिया से रिएक्शन नहीं करेगा सिंस बोथ आर वीक, सो दे वुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं, कार्बोनेट भी आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है, रिएक्टिव मेटल का कार्बोनेट। कार्बोनेट लेने की वजह से तुम्हारे पास सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनेगा। यहाँ भी देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनेगा। तो ये जो मैग्नीशियम है ना, ये ग्रुप 2 में है, तो ग्रुप 2 का जो चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी हम फार्मूला लिख रहे होते हैं तो ऑल्टरनेट पोजीशन पर नंबर लग जाते हैं। जैसे कि एलुमिनियम ऑक्साइड, एलुमिनियम का चार्ज 3 है तो वो इसके नीचे आ जाएगा, ऑक्सीजन का चार्ज 2 है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। फाइनली आपका फार्मूला बनेगा Al2O3। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दो तरह की हम ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। एक है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज़ KMnO4, दैट इज़ योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, KMnO4 का अपना जो कलर होता है ना वो पर्पल कलर होता है, एंड आफ्टर द रिएक्शन इट चेंजेस इनटू कलरलेस। तो आपने करना ये है, आपने अल्कोहल लेना है, वेदर यू आर टेकिंग एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल, ऑक्टानॉल, कोई सी भी, कितने भी कार्बन वाला अल्कोहल ले लो, ऑक्सीडाइज करवाओगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सैम्बल होता है, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा।
अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, पर्पल टू कलरलेस, और थोड़ा सा उसमें कैटलिस्ट भी डालोगे आप, दैट इज़ एसिड। ओके, एसिड इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। एसिडिफाइड KMnO4 लेना है, सिंपल वाला KMnO4 नहीं लेना। एंड हीट अंडर रिफ्लक्स भी करना है आपने। अच्छा, हीट अंडर रिफ्लक्स इस प्रोसीजर को कहते हैं कि आप हीट कर रहे हो तो वो जो इसके वेपर्स बनेंगे ना, तो वो इन्वायरमेंट में नहीं जा रहे, वो दोबारा से कंडेंसर उसको कंडेंस करके वापस भेज देगा इस फ्लास्क में। इट्स कॉल्ड रिफ्लक्स। सो हीट अंडर रिफ्लक्स, नॉट इन एन ओपन कंटेनर, मेक श्योर दैट। ये इसका मैंने एक डिस्प्लेड फार्मूला बनाया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये अल्कोहल से C+O और OH पे चला गया, यानी अल्कोहल से वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे चला गया। ओके, ये तो थी आपकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन। फिर हम आते हैं बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन पर। आपने एथेनॉल लिया, एयर में रखा, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन हो गई नॉर्मल टेम्परेचर पर, आपने कुछ नहीं किया, कोई कंडीशंस प्रोवाइड नहीं की, वो खुद ब खुद एथेनोइक एसिड बन गया। यानी कि एथेनॉल से एथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानॉल से ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानॉल से पेंटानोइक एसिड। सिंपली मतलब इसी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाती है इसकी। फिर हम आते हैं एस्टेरिफिकेशन पर, जो कि एस्टर बनता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से। एस्टर बनता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से। जैसे कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो ये है RC+O और OR। अब आप बोलोगे सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल रहा जुल रहा है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल रहा जुल रहा है। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से आप यूँ कह लो इसको कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। वो कैसे? वो ऐसे कि एस्टर में अगर आप नोट करो तो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यानी कि कुछ इस तरह से। ये अगर आपका अच्छा, अगर आप यहाँ देखो तो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये दोनों कार्बन है एस्टर के। ओके, अच्छा, तो ये मैंने लिया अल्कोहल, ये मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्रोसीजर इसका ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देता है और अल्कोहल अपना H देता है, वाटर बनता है। ये वाला मॉलिक्यूल जब यहाँ से आके जुड़ेगा तो यू विल सी दैट इट वुड बी प्रोड्यूस्ड। दिस इज़ योर एस्टर, दिस इज़ योर। आप चाहे कोई सा भी अल्कोहल ले लो, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथानोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटन, मर्जी है आपकी, आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक लो, मर्जी है आपकी, आप कोई सा भी अल्कोहल लो। सो एस्टर वुड बी प्रोड्यूस्ड। बस ये की पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है कि एस्टर बनेगा कैसे। और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, एज अ हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें हीट कर रहे होते हैं हम। ओके, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं।